द पावर ऑफ ईगो। ईगो ये वर्ड देखने में जितना छोटा और सिंपल लगता है, असल में उतना ही डेंजरस और पावरफुल है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा आंसर होगा ईगो। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी आदमी से कुछ भी करवा सकती है। अपनी गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्तों से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाने से लेकर अपने ब्लड लाइन का सबसे पावरफुल आदमी बनने तक, एक अच्छी बॉडी बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदलने तक, तुम्हारी ईगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। अगर तुम अपने ईगो को सही डायरेक्शन में यूज़ करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड आई रिपीट, कुछ भी, जिसके लिए तुम्हें इस ईगो को पूरी तरह से डिकोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है, ईगो क्या है। ईगो को डिकोड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ईगो होता क्या है। ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर एक की लाइफ का एक पार्ट होता है। ये ईगो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आ सकती है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू को इग्नोर करता है, कोई तुम्हारे प्यार का मजाक बनाता है, अपने ही घर वालों से अंडर एस्टिमेट होने पर, या कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है। इसलिए दुनिया ने इसे एक नेगेटिव वर्ड दे रखा है, लेकिन पॉजिटिव से ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव होता है। कोई भी आदमी स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर सकता है, लेकिन अच्छे वक्त में एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक ऐसे ही ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है। तो सवाल ये है कि जब नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर है, तो क्या हम उसी एनर्जी को खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद को सक्सेस दिला सकते हैं? और आंसर है यस। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईगो की नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को अच्छे से समझना होगा। ईगो का पॉजिटिव साइड जानने से पहले तुम्हें इसका नेगेटिव साइड देखना होगा। ईगो का पहला नेगेटिव साइड है कि ये अंधा बना देता है। कभी नोटिस किया है, जब ईगो हर्ट होता है, हम जीतने के लिए जीने लगते हैं, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूफ करने के लिए। ईगो का दूसरा नेगेटिव साइड है अपनी गलती ना मानना। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो, की एडवाइस तुम्हें गलत लगती है, किसी के सजेशन छोटे लगने लगते हैं। ईगो की तीसरी साइड है रिश्तों में दूरी। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ईगो कहता है अगर ये पहले मैसेज नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, अगर मैंने मैसेज कर दिया तो मैं छोटा हो जाऊँगा। सच ये है कि ईगो सक्सेस से ज़्यादा फेलियर लगता है, सीखने का हक छीन लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, वही तुम्हारी ज़िंदगी रोक देता है। ईगो का पॉजिटिव साइड, ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है तो ईगो बना भी सकता है। शील्ड बनाना, जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तो तुम्हारा ईगो कहता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब लोग तुझसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकता, तभी तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं कर सकता हूँ। ये ईगो का दूसरा पॉजिटिव साइड है। ये तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा बड़े सपने दिखा भी सकता है और अचीव भी करवा सकता है, अगर इसे सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो। और ईगो को यूज करने के लिए ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ईगो को कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। ईगो को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को समझाना और अपने रिएक्शंस को देखना पड़ता है। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है। फ़र्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल कर पाते हो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। ईगो को हैंडल करने के लिए पहला स्टेप है पॉज एंड थिंक। अगर कोई तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट करे तो पहला रिएक्शन होता है कि कौन है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करते हो, सोचते हो ये बंदा सही कह रहा है, तो तुम्हारे ईगो पर तुम्हारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। लर्निंग माइंडसेट ईगो कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ईगो कहता है कि मुझे अभी सीखना है। जब जितना तुम किसी भी चीज़ को सीखोगे, उतना ही तुम अपने ईगो को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। ईगो को कंट्रोल करने के लिए दूसरा सिचुएशन है फीडबैक लेना। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि तुम्हारे असली मित्र होते हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे बल्कि सीखना शुरू करो। साइलेंस, कभी कभी चुप रहने से सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम्हारे एक्शन बोलते हैं, वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ईगो को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। ईगो से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए तो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा। सक्सेस मिलने पर, एक्सीलेंट मिलने पर, जब सब कुछ टूट रहा हो तब, जब तुम सब कुछ जीत चुके हो तब। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कि मुझे नीचा ना दिखाने, लेकिन ईगो का पॉजिटिव साइड कहता है कि मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ। तो अगर आपने अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल में 1 वर्सेस 4 कैसे लड़ा जाता है।